नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री की चिंता। महाकुंभ के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के लापता होने की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल कार्रवाई करने को और लापता व्यक्तियों की खोजबीन के तेजी से लाने की निर्देश दिए हैं। अगली खबर है दोस्तों, नागपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की सख्त प्रतिक्रिया। नागपुर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से दोषियों के खिलाफ बहुत बड़ा सख्त कार्रवाई करने और राज्य में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील है। वही अगली खबर है दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री की नज़र। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक यूट्यूबर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री की भागीदारी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 में भाग लिया, जहां उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर अपना विचार साझा किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के संबंधों और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, सबसे पहले बड़ी सुर्खियों पर चलते हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को दी बधाई, अंतरिक्ष से सकुशल लौटने पर किया ट्वीट। नागपुर हिंसा, मोदी सरकार ने कड़ा संदेश, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बिहार में फायरिंग की घटना, पीएमओ ने नीतीश सरकार से मांगी रिपोर्ट। कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण पर गरमाई रणनीतिक, बीजेपी ने बताया तुष्टीकरण। अडानी ग्रुप को झटका, शेयर मार्केट में भारी गिरावट, निवेशकों के डूबे करोड़ों। अंबानी का बड़ा ऐलान, रिलायंस 6G नेटवर्क की लॉन्चिंग की तैयारी में। दिल्ली में प्रदूषण फिर बेकाबू, IQI 400 के पार, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास पर विचार। भारत में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड, पेट्रोल कारों की छुट्टी। रूस यूक्रेन के 3 साल पूरे, शांति वार्ता की उम्मीद फिर धूमिल। और अगली खबर है दोस्तों, राजनीतिक से जुड़ी बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव नजदीकी, पीएम मोदी ने यूपी में चुनाव रैली में साधा विपक्ष पर निशाना। राहुल गांधी का तंज, मोदी सरकार सिर्फ अमीरों की सुनती है, गरीबों को भूल चुकी है। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, अगर हमारी सरकार बनी तो 24 घंटे मुफ्त बिजली पूरे देश में लागू करेंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, बंगाल में बीजेपी का कोई भविष्य नहीं। तेजस्वी यादव बोले बिहार में 2025 में आरजेडी की सरकार बननी तय है। राजस्थान में कांग्रेस में घमासान, सचिन पायलट और अशोक गहलोत फिर आमने सामने। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन, 2025 के चुनावों में नया समीकरण। प्रियंका गांधी का नया दाव, महिलाओं के लिए अलग से सशक्तिकरण योजना लाने का वादा। ओवैसी का बयान, अगर मुस्लिम आरक्षण खत्म हुआ तो बीजेपी को 2025 में बड़ा झटका लगेगा। मोदी सरकार का ऐलान, 2025 तक 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त घर देने का लक्ष्य। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। अडानी ग्रुप को बड़ा झटका, सेबी की नई जांच रिपोर्ट से मचा हड़कंप। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निवेशकों में बेचैनी। गोल्ड और सिल्वर में दाम में उछाल, सोना रुपया 68,000 प्रति 10 ग्राम के पार। रुपया डॉलर के मुकाबले में हुआ कमजोर, $1 बराबर 84 रुपया 50 पैसा। पेटीएम और फोन पे को आरबीआई की नई गाइडलाइन से झटका, डिजिटल पेमेंट पर कड़ा नियंत्रण। टेस्ला भारत में बनाएगी अपनी पहली गीगा फैक्ट्री, मस्क का बड़ा ऐलान। रेलवे ने पेश किया हाई स्पीड ट्रेन का नया मॉडल, अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट, बिटकॉइन रुपया 50 लाख से रुपया 45 लाख पर आया। रिलायंस जियो ने 6G टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया, 2026 तक लॉन्चिंग का लक्ष्य। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, $650 अरब के लिए नया रिकॉर्ड पर पहुंचा है। चलिए वही अगली खबर है दोस्तों, खेल और मनोरंजन की। IPL 2025 तक का शेड्यूल जारी, पहला मैच चेन्नई और मुंबई के बीच होगा। विराट कोहली ने फिर बनाया रिकॉर्ड, 100वें इंटरनेशनल शतक के करीब। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत का नया गाना हुआ सुपरहिट, यूट्यूब पर 10 करोड़ व्यूज। साउथ सिनेमा का जलवा, प्रभास की सलार 2 का टीजर हुआ ट्रेंडिंग। सलमान खान की टाइगर 4 का ऐलान, इस बार दुश्मन बनेगा हॉलीवुड स्टार। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की मांग तेज, फैंस ने ट्वीट पर ट्रेंड कराया। WWE में भारतीय पहलवान और वीर महान की धांसू वापसी, फैंस में जबरदस्त क्रेज। बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट तैयार, राजा मौली ने किया खुलासा। रणबीर आलिया के दूसरे बच्चे की खबर वायरल, क्या सच में खुशखबरी। भारत ने एशिया कप हॉकी 2025 जीत कर रचा इतिहास, पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। वही अगली खबर है दोस्तों, विदेश और टेक्नोलॉजी की बड़ी खबरें। चीन ताइवान में तनाव बढ़ा, क्या युद्ध के हालत बन रहे हैं। रूस के नए हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण
अमेरिका में चिंता। यूएई में नया कानून, भारतीय प्रवासियों को मिलेगा पक्का नागरिकता का मौका। मार्क जुकरबर्ग का ऐलान, फेसबुक अब पूरी तरह एआई से चलेगा। एप्पल ने नया आईफोन 16 लॉन्च किया, कीमत 2 लाख के पार। गूगल ने अपना एआई सर्च इंजन लॉन्च किया, चैट जीपीटी को मिलेगी बड़ी टक्कर। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया, आईएमएफ से फिर मांगी मदद। नासा ने चंद्रमा पर भेजा नया रोवर, 2030 तक बस्ती बसाने की योजना। भारत बना दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर वाला देश, चीन को भी पीछे छोड़ा। टेस्ला की पहली उड़ाने वाली कार का टेस्ट सफल, 2027 में होगी लॉन्च। चलिए अगली खबर है दोस्तों, रिलायंस जियो ने 6G टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया, 2026 तक लॉन्चिंग का लक्ष्य। रिलायंस जियो ने 6G तकनीकी के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2026 तक इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी अब तक 5G और 6G तकनीकी से जुड़े 350 से अधिक पेटेंट फाइल कर चुकी है। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में 6G की तेजी से रोल आउट के संकेत दिए हैं। हालांकि 5G से उम्मीद के मुताबिक राजस्व न मिलने का कारण 6G लॉन्च में देरी हो सकती है। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI का कहना है कि अगर 5G का सही उपयोग नहीं हुआ तो 6G सेवाओं की लॉन्चिंग 2030 के बाद खिसक सकती है। भारत सरकार भी 6G टेक्नोलॉजी के विकास में सहयोग कर रही है। भारत 6G अलायंस की स्थापना के बाद जल्द 6G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू करने की उम्मीद है। इस पहल से भारत वैश्विक टेलीकॉम तकनीक में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। वही अगली खबर है दोस्तों, रेलवे की नई हाई स्पीड ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। भारतीय रेलवे ने 250 किलोमीटर घंटा की स्पीड वाली हाई स्पीड ट्रेन का नया मॉडल पेश किया है। इंट्रीगोल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई के 2 हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण का निर्देश दिया गया है। इन ट्रेनों की ऑपरेटिंग स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। स्टील बॉडी से बनाई जाएगी। यह ट्रेन 8 कोच वाली होगी और वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। राजस्थान में इसके लिए नया टेस्ट ट्रैक विकसित किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे इस प्रोजेक्ट से भारत को कई हाई स्पीड रेल युग में आगे जाने के लिए तैयार कर रही है। चलिए बड़ी अगली खबर डिटेल में जानते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है, 2025 तक 5 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। यह कदम भारत में गरीबी उन्मूलन और आवास संकट को दूर करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। हर गरीब का सपना होगा अपना खुद का पक्का घर। हमारी सरकार 2025 तक 5 करोड़ जरूरतमंदों परिवारों को मकान देने जा रही है। यह सिर्फ घर नहीं, नए भारत नींव होगी। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 PMYA 2.0 का नाम दिया गया है, जो पहले से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं और तेजी से निर्माण कार्य करने के साथ लागू होगी। इस योजना के तहत सरकार 5 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देगी। घरों में 24 घंटे बिजली, पानी और गैस कनेक्शन मिलेगा। निर्माण के लिए इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में समान रूप से लागू होगी। हर राज्य को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो। इस योजना का फायदा गरीबी रेखा के नीचे BPL रहने वाले परिवार, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और बुजुर्ग, ऐसे लोग जिनके पास खुद का मकान नहीं है, बेघर और प्रवासी मजदूर जो अस्थायी घरों में रह रहे हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वही अगली खबर है दोस्तों, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी। तो चलिए इस खबर को जानते हैं। आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई एक बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने भत्ता डार्नेस अलाउंसेस DA बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ा? केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की जगह 46% DA मिलेगा। पहले DA 42%, अब नया DA 46%, बढ़ोतरी 4%। लाभार्थी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स। न्यूनतम सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए पहले 18,000 प्लस 42% DA बराबर 25,560 रुपया। अब 18,000 प्लस 46% DA बराबर 26,280 रुपये, यानी 720 रुपये की बढ़ोतरी। 50,000 सैलरी वालों के लिए पहले 50,000 प्लस 42% DA बराबर 71,000। अब 50,000 प्लस 46% DA बराबर 73,000, यानी 2,000 की बढ़ोतरी। 1 लाख सैलरी वालों के लिए पहले 1 लाख प्लस 42% DA यानी 1,42,000। अब 1 लाख प्लस 46% DA बराबर 1,40,000, यानी 4,000 की बढ़ोतरी। जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा फायदा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर वाला देश। 90 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स, चीन को भी पीछे छोड़ा। भारत में कुल इंटरनेट यूजर्स 90 करोड़ 900 मिलियन प्लस। चीन में कुल इंटरनेट यूजर्स 88 करोड़
880 मिलियन। दुनिया में इंटरनेट यूजर की संख्या 540 करोड़ 5.4 बिलियन, यानी दुनिया में हर छठा इंटरनेट यूजर अब भारतीय है। 2020 में भारत इंटरनेट सिर्फ 60 करोड़ थे, लेकिन 5 साल में यह संख्या 30 करोड़ और बढ़ गई है। भारत में इसलिए इंटरनेट की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सस्ता इंटरनेट, जियो और डिजिटल बूम। 2016 में जियो के आने के बाद भारत में इंटरनेट डेटा 95% तक सस्ता हो गया। भारत में 1 GB डेटा की कीमत 10 से 15 रुपया है, जबकि अमेरिका में यही डेटा 500 रुपया तक पड़ता है। स्मार्टफोन का बड़ा इस्तेमाल, भारत में 75 करोड़ से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। यूट्यूब और सोशल मीडिया की लोकप्रियता, भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब देखते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर करोड़ों भारतीय एक्टिव रहते हैं। UPI, डिजी लॉकर, आधार और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं ने इंटरनेट को हर नागरिक तक पहुंचा दिया है। सरकारी स्कूल और गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा गई। इन्हीं वजह से भारत में इंटरनेट का जबरदस्त विस्तार हुआ। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों। टेस्ला की उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण, जल्द सड़कों और आसमान में दौड़ेगी यह हाईटेक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों भविष्य की एक बड़ी तकनीकी क्रांति के बारे में। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपनी पहली उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण कर लिया है। हाँ, आपने सही चुना, वह एक दिन दूर नहीं है जब हम सड़कों के साथ साथ आसमान में भी कारें चलाते देखेंगे। इसका नाम है दोस्तों टेस्ला मॉडल F। संभावित नाम है। स्पीड 150 से 200 किलोमीटर की प्रति घंटा, रेंज एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक उड़ान, बैटरी सुपरफास्ट चार्जिंग और सोलर सपोर्ट, उड़ान ऊंचाई 500 से 1000 मीटर, टेक्नोलॉजी वर्टिक टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL सिस्टम, यानी यह कार बिना रनवे के सीधा जमीन से उड़ सकती है। कार के चारों ओर मल्टी रोटर ब्लेड्स लगे होंगे जिससे यह ऊपर उड़ सकेगी। ये ब्लेड्स इलेक्ट्रिक मोटर से कंट्रोल होंगे। AI, ऑटो पायलट और सेफ्टी फीचर्स, टेस्ला की सेफ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इसमें भी होगी। अगर इंजन फेल होता है तो इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। यह कार सड़कों पर भी चल सकेगी, जरूरत पड़ने पर उड़ भी सकेगी। एक बटन दबाने ही व्हील फोल्ड हो जाएगी और कार उड़ान में मोड में आ जाएगी। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का बिगुल बज चुका है और इस बार की शुरुआत होगी मुंबई इंडियंस MI और चेन्नई सुपर किंग्स CSK के बीच में एक धमाकेदार मुकाबले से। कब और कहां होगा यह मैच, चलिए जानते हैं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यह मुकाबला 23 तारीख मार्च 2025 को होगा। स्थान MS चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। यह मैच IPL 2025 का उद्घाटन मुकाबला होगा जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या इस मैच में उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि पिछले सीजन में स्लो ओवर रेट के चलते उन पर एक मैच का बैन लग गया है। इस स्थिति टीम का कमान संभालने सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि सूर्य कुमार पहले मैच में टीम का नेतृत्व करेंगे। सूर्य कुमार कप्तान, रोहित शर्मा, ईशान किशन विकेट कीपर, टीम डेविड, कैमरून ग्रीन, तिलक वर्मा, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, जेसन बर्डनॉफ, कुमार कार्तिकेय, रिले मेडेरिथ। वही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और राजनीतिक टीम की संभावना प्लेइंग 11 ऋतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, मोइन अली, अंबाती रायुडू, शिवम दुबे, रजविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान एवं विकेट कीपर, दीपक चाहर, मथीसा पथिराना, तुषार देशपांडे, प्रशांत सोलंकी। और देखिए अगली खबर दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया, IMF से फिर मांगी मदद। पाकिस्तान ने एक बार फिर गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इस संकट से उबरने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मदद की गुहार लगाई है। देश में महंगाई दर 38% तक पहुंच चुकी है और विदेशी मुद्रा भंडार $3 बिलियन से भी कम हो गया है, जो 3 सप्ताह के आयात के लिए अपर्याप्त थे। IMF की शर्तें और पाकिस्तान की चुनौतियां। IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कड़ी शर्तें रखी। इसमें पेंशन पर टैक्स लगाना और वस्तु एवं सेवा GST में वृद्धि शामिल है। पाकिस्तान सरकार ने IMF की तैयारी कर रहा है। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों, कटौती की है और 6 मंत्रालयों को बंद कर दिया है। इसके अलावा 2 मंत्रालयों को विलय भी किया है। पिछले वर्ष IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन के ऋण पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें $1 बिलियन की राशि तुरंत जारी की गई थी। यह सहायता पाकिस्तान की संघर्ष अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए थी। हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान के राजस्व संग्रह में 600 अरब रुपये की कमी है, तो जून 2024 में बजट निर्धारित 1.3 ट्रिलियन रुपये के लक्ष्य से कम है। इसके बावजूद भी मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने IMF समीक्षा प्रक्रिया के प्रति आशावाद व्यक्त किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए।